जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। धनतेरस 13 नवंबर सन 2020 में इसका पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस है क्या, इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस कहते हैं और इसमें होने वाला बहुत ही शुभ मुहूर्त दिन का चौगड़िया जिसे कहते हैं, यदि देखा जाए तो यहाँ सुबह 10:30 बजे से लेके यदि देखा जाए तो दोपहर के 12 बजे तक का ये जो है समय है, शुभ समय, जिसमें आप सोना चांदी आदि ले सकते हैं। और यहीं देखा जाए तो रात्रि का समय साय से 7:30 से लेकर 9 बजे तक का शुभ समय है, लाभ का समय है ये। इस दौरान आप जो है ताम्र बर्तन एवं अन्य बर्तन चांदी के खरीद सकते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी को त्रयोदशी कहते हैं, जिसे धनतेरस कहते हैं। इस दिन हम चांदी के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ मानते हैं, परंतु वस्तुतः यमराज से संबंध रखने वाला यह व्रत है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण मुख दीपदान करना चाहिए। उसमें गंध आदि से पूजन करना चाहिए। दीपदान करते समय जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। जहाँ जहाँ ये यमुना नदी है तो वहाँ उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कई मान्यताएं हैं, इसमें माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा रहती है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का जो है दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यदि इस दौरान यदि आप दीपक का दान करते हैं तो धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामनाएं रहती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। अब इसी धनतेरस में यदि कहा गया है धन्वंतरी भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये सुबह जो है वैद्य और डॉक्टर लोग जो हैं आयुर्वेद के इसका पूजन करते हैं। आपने एक उपाय बता रहा हूँ, कहीं उपाय बताऊँगा मैं धनतेरस के लिए, जिससे कि आपके घर में धन बरसे। कुछ उपाय हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ यदि देखा जाए तो भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। देवदानों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय धनवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों से यदि कलश लेकर जो है प्रकट हुए, तो इस तिथि में त्रयोदशी तिथि में भारत में अन्य हिंदू देश जैसे नेपाल धन्वंतरी जयंती महोत्सव मनाते हैं विशेष प्रकार के आयुर्वेद के डॉक्टर। इस प्रकार से आपने क्या है कि एक बाजोट बिछाना है पूर्वमुखी, और उस पूर्वमुखी में बाजोट बिछाने पर यदि देखा जाए तो मुख्यतः धन्वंतरी भगवान का फोटो और चित्र रखें, उनको पुष्पमालाएं चढ़ाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। पान सुपारी आदि आप लौंग इलायची आदि आप उसका पुंगी फल बना के जो है चढ़ा सकते हैं, और एक कलश रखना है। ये उपाय है, यदि आप करते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय में आपने करना क्या है कि सर्वप्रथम उसमें जल भरना है। एक कलश में तांबे का कलश हो, चांदी का कलश हो, पीतल का हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसमें जल में गंगा जल भर लेना है। उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। उसमें हो सके तुलसी दल के साथ में एक बहुत मुख्यता है, हल्की सी जो है सुपारी का टुकड़ा पीस कर सकते हैं, या सुपारी पूरी ही डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं, और गिलोय डाल दीजिए उसके अंदर। और हो सके गिलोय के साथ में यदि आप हल्दी का टुकड़ा डाल देते हैं, या मतलब कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आप मुख्यतः करें, और उसमें जो है हो सके तुलसी के बीज भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप धनिया पाउडर या अजवाइन या इस तरीके से जीरा आदि आप डाल सकते हैं। और उस दौरान उसमें फिर जो है आपने धन्वंतरी भगवान का ओम धन्वंतराय नमः कहते हुए ध्यान करना है, और जो है धूप दीप आदि उनको करें, तिलक आदि करें इन्हें, और फिर उसके पश्चात जो है माला का जप करते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। तो वह एक कलश बन जाएगा, और यह कलश जो है देखा जाए तो आपके लिए धन्वंतरी भगवान का एक वरदान होगा। और जब वह चार्ज हो जाएगा पानी या जल, उसके पश्चात यदि देखते हैं हम तो उनको जो है आप
हो सके तो जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम को छोड़ के उससे स्नान कर सकते हैं, उसको आप पी भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये जो है तो इस तरीके से आप धन्वंतरी भगवान का जो है यदि पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब इसमें क्या करना है, ख़ास तौर से धनतेरस में एक तो आपने एक थाली बनानी है, उस थाली में स्वास्तिक बना लीजिए, पुष्प छोड़ दीजिए उसमें, और उसमें जो है दीपक 13 दीपक उसमें जलाने हैं, और 13 दीपक जला के उसके पश्चात उन दीपक का पूजन करना है। ओम दीप माल्य नमः कहते हुए पुष्प छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए। या दीपर ज्योति परब्रह्म, दीपर ज्योति जनार्दना, दीप हरते में पापम, दीपर ज्योति नमस्तुते, इस तरीके का मंत्र करते हुए आपने जो है उन पे दीपक पे छोड़ दीजिए पुष्प को। और वह दीपक जो है आप घर के आगे और अन्य स्थानों पे भी आप जला सकते हैं। इस दौरान से जो है एक चौमुखा दीपक जलना शुरू हो जाता है, और वह चौमुखा यम का दीपक होता है, और वो जो दक्षिण मुख उसका मुख होता है। तो यदि आप दीपक जलाते हैं, लेकिन ये दीपक तब जलेगा जब आप लोग सभी घर में आ जाएंगे, उसके पश्चात रात्रि में ये जलाएं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि जो समय मैंने बताया 7:30 से लेके 9 बजे तक के बीच में जो आपने सामग्री इकट्ठी करनी है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य रहे धनतेरस में, यह यदि करते हैं तो सोना चांदी खरीदना बहुत अच्छा माना गया है। और ख़ास तौर से सोने का नाम सुनते ही पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, क्यों ना हो, क्योंकि वह लक्ष्मी का रूप है, और सोना भी अपने में एक लक्ष्मी का रूप माना गया है, स्वर्ण धातु अपने में। आपने इस दिन करना क्या है, लक्ष्मी गणेश जी की एक प्रतिमा लानी है, यथाशक्ति अनुसार चांदी की लाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पीतल की, एक कांसे की, एक तांबे की ला सकते हैं आप, एक मिट्टी की भी ला सकते हैं। हम इसमें लक्ष्मी का पूजन नहीं करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। माँ लक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इसकी आराधना होती है। इसका पूजन करें, षोडोपचार पूजन करें। षोडोपचार का अर्थ मतलब दूध, दही, शहद, शक्कर, बूरा, पंचामृत मतलब कहने का भाव। और षोडोपचार जैसे है चावल है, अक्षत मतलब, और साथ में पुष्प हैं, पान फूल आदि आप कर सकते हैं, इनका पूजन कर सकते हैं इनसे। और यदि आप इन सिक्कों का, इन मूर्तियों की यदि पूजन करते हैं, घर में आप सफाई रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, नए नए वस्त्र पहनें, सजावट करें, झालर लगाएं, लड़ियाँ लगाएं, पुष्प आदि से यदि आप जो है तोरण लगाएं पान के पत्तों का, और जो है अपनी फैक्ट्री, अपने निवास स्थान पर एवं अपने व्यापार और दुकान आदि पे आप ये मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करते हुए। तो उससे आपको सफलता मिलेगी और उन्नति मिलेगी। फिर दूसरा उपाय यह है, स्वर्ण आभूषण खरीदें। ये समय जो है सुबह 9 से 12 और साय 7:30 से 9 बजे ला सकते हैं आप। और स्वर्ण आभूषण खरीदें जो महिलाओं को बहुत पसंद है और काफ़ी पसंद है, क्योंकि सोने में लक्ष्मी का वास है। तो इस कारण यदि स्त्री खुश तो समझो माँ लक्ष्मी खुश। तो स्वर्ण निर्मित लक्ष्मी गणेश जी भी आप ला सकते हैं, उसका सिक्का, चांदी का सिक्का ये ला सकते हैं आप। कुबेर की मूर्ति ये भी ला सकते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसका भी पूजन करें। और इस दौरान खील पताशे लेकर आते हैं, नए नए पात्र लेकर आते हैं, बर्तन, चाहे वो तांबे का है, पीतल का है, चांदी का है, सोने का है, स्टील को छोड़ के। लेकिन अब आज का चलन है स्टील का, तो इन पात्रों को ला सकते हैं और मंदिर देवालय में रखें और उनका पूजन करना है। जब ये सारे पात्र आ जाते हैं, सारे धातु के यंत्र और मंत्र आ जाते हैं, रतन आ जाते हैं, तो वहाँ जो है एक दीपक जला दिया जाता है और वो दीपक जलता रहता है। लक्ष्मी यंत्र को लाएं, लक्ष्मी यंत्र का पूजन करें, दूध, दही, शहद, शक्कर, बूरे से पूजन करें, गंगा जल से स्नान कराएं, रोली चढ़ाएं, कलावा चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, और उसके बाद जो है आपने मिष्ठान आदि का भोग लगाकर उस लक्ष्मी यंत्र को जो है आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन वो पूजन में काम आएगा। ऐसे श्री यंत्र, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो यह भी आप ला सकते हैं।
श्री यंत्र में भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें रूप लिए हुए। और श्री यंत्र की पूजा करें, गंधक और अक्षत आदि से पूजन करें मिष्ठान से, तो उत्तम रहेगा। तो इसको घर और ऑफिस में स्थापित कर सकते हैं और गल्ले के स्थान पे जहाँ पैसा रखते हैं। कुबेर की प्रतिमा का प्रतिमा लाएं या यंत्र लाएं, खरीदें उनको चांदी में, पीतल में, तांबे में, उसका पूजन करें। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः आदि उसको स्नान करा के दुग्ध से और गंगा जल से धोकर कुबेर की प्रतिमा या यंत्र को स्थापित कर सकते हैं आप अपने घर में। तांबे के बर्तन खरीदें जिसमें कलश, खास तौर से गिलास, बर्तन, चम्मच, क्योंकि तांबे के बर्तन में यदि आप लाते हैं तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा होगा। यही चांदी का बर्तन यदि लाते हैं तो मानसिक तौर से आप खुश और प्रसन्न और स्वस्थ रहेंगे। तांबा हमारा मंगल का प्रतीक है और स्वास्तिक बनाकर इनको रखें और धूप दीप दिखाएं इनको इस तरीके से। और इस दौरान यदि आप झाड़ू लाते हैं, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास है, झाड़ू आप नहीं लाते हैं तो इस दौरान धनतेरस से लेके दीपावली तक उसी झाड़ू का जो है आपने घर में करना है यूज़, और पुरानी झाड़ू को फेंक देना है। और कई तो क्रियाओं को हम डाटा क्रिया कहते हैं, इसमें जो झाड़ू जो है छोटी सी एक झाड़ू अपने मेन गेट पे लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, दरिद्रता का नाश होगा। और फिर अन्य उपाय, दक्षिणावर्त शंख जो लक्ष्मी का भाई है और विष्णु जी भगवान का साला है, तो लक्ष्मी और विष्णु की भगवान के वक्त में यदि आप उनके शंख को बजाते हैं या शंख को मतलब कि उसमें जल भरकर मतलब कि आप पूजन करते हैं, ओम श्री लक्ष्मी नारायण भ्याम नमः श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो फिर उस जल को जो है आप पी भी सकते हैं और अपने घर में स्नान मतलब कि पूरे घर को आप शुद्धिकरण कर सकते हैं उसका, तो बहुत अच्छा रहेगा इस धनतेरस में। इस धनतेरस में क्या ऐसा ना करें, क्योंकि नाखून ना काटें, केश ना काटें, शेव ना बनाएं, एक दिन पहले कर लीजिए इसको। और ये देखा जाए तो जो मैंने आपको लाभ चौगड़िया मुहूर्त बताया है, उसी मुहूर्त में यदि आप सामान लेकर आते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। और ये 13 दीपक जलाएं, और 13 दीपक यदि जलाते हैं उनमें रोली से बिंदी बना दीजिए और फिर उन 13 दीपकों को जलाएं। तो इस तरीके से धनतेरस में यदि आप हनुमान जयंती का भी पर्व मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मदिन, जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो उस दौरान यदि आप हो सके तो सूर्योदय होकर जो है आप अपना स्नान करके, और स्नान करने के पश्चात तेल आदि का प्रयोग ना करें, सूर्योदय को जल दें, क्योंकि इस दौरान यदि आप हनुमान जी के लिए ख़ास तौर से मतलब कि जो प्रतिमा होती है सिंदूर वाली, उनको जो है मूर्ति से स्नान मतलब कि तेल आदि से स्नान कर सकते हैं हनुमानी सिंदूर से, और गुड़हल के पुष्प चढ़ाएँ, हनुमान जी के नाम और पाठ और जापों का स्मरण करें, रामायण का पाठ करें, सुंदर का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्रत रखें इस दौरान, यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो वो व्रत रख सकता है इस दौरान। और हनुमान जयंती में यदि चूरमा आदि का भोग लगाया जाता है और श्री राम की आराधना की जाती है इस दौरान। अब जब रामचंद्र जी ने वानरों की विदाई के लिए जब विदाई की तो हनुमान जी थोड़े रुष्ट हो गए, तो फिर सीता मैया ने उनके गले में माला पहनाई, उनको आभूषण दिए, और इस तरीके से हनुमान जी खुश हुए, प्रसन्न हुए, और सिंदूर खास तौर से दिया। सिंदूर से बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।